ययाति से देवयानी को पुत्र प्राप्ति, ययाति और धर्मिष्ठा का एकांत मिलन और उनसे एक पुत्र का जन्म। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ययाति की राजधानी महेंद्रपुरी अमरावती के समान थी। उन्होंने वहां आकर देवयानी को तो अंतःपुर में स्थान दिया और उसी की अनुमति से अशोक वाटिका के समीप एक महल बनवाकर उसमें वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को उसकी 1000 दासियों के साथ ठहराया और उन सब के लिए अन्न, वस्त्र तथा पेय आदि की अलग अलग व्यवस्था करके शर्मिष्ठा का समुचित सत्कार किया। देवयानी ययाति के साथ परम रमणीय एवं मनोरम अशोक वाटिका में आती और शर्मिष्ठा के साथ वन विहार करके उसे वहीं छोड़कर स्वयं राजा के साथ महल में चली जाती थी। इस तरह वह बहुत समय तक प्रसन्नतापूर्वक आनंद भोगती रही। नहुष कुमार राजा ययाति ने देवयानी के साथ बहुत वर्षों तक देवताओं की भांति विहार किया। वे उसके साथ बहुत प्रसन्न और सुखी थे। ऋतुकाल आने पर सुंदरी देवयानी ने गर्भ धारण किया और समयानुसार प्रथम पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर युवा अवस्था को प्राप्त हुई वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने अपने को रजस्वला अवस्था में देखा और चिंता मग्न हो गई। स्नान करके शुद्ध हो समस्त आभूषणों से विभूषित हुई शर्मिष्ठा सुंदर पुष्पों के गुच्छों से भरी अशोक शाखा का आश्रय लिए खड़ी थी। दर्पण में अपना मुख देखकर उसके मन में पति के दर्शन की लालसा जाग उठी और वह शोक एवं मोह से युक्त हो इस प्रकार बोली, हे अशोक वृक्ष, जिनका हृदय शोक में डूबा हुआ है, उन सबके शोक को तुम दूर करने वाले हो। इस समय मुझे प्रीतम का दर्शन कराकर अपने ही जैसे नाम वाली बना दो। ऐसा कहकर शर्मिष्ठा फिर बोली, मुझे ऋतुकाल प्राप्त हो गया, किंतु अभी तक मैंने पति का वर्ण नहीं किया है। यह कैसी परिस्थिति आ गई? अब क्या करना चाहिए अथवा क्या करने से सुकृत पुण्य होगा? देवयानी तो पुत्रवती हो गई, किंतु मुझे जो जवानी मिली है वह व्यर्थ जा रही है। इस प्रकार उसने पति का वर्ण किया है, उसी तरह मैं भी उन्हीं महाराज का क्यों ना पति के रूप में वर्ण कर लूँ। मेरे याचना करने पर राजा मुझे पुत्र रूप फल दे सकते हैं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। परंतु क्या वे धर्मात्मा नरेश इस समय मुझे एकांत में दर्शन देंगे? शर्मिष्ठा इस प्रकार विचार कर ही रही थी कि राजा ययाति उसी समय दैववश महल से बाहर निकले और अशोक वाटिका के निकट शर्मिष्ठा को देखकर ठहर गए। मनोहर हास वाली शर्मिष्ठा ने उन्हें एकांत में अकेला देख आगे बढ़कर उनकी अगवानी की तथा हाथ जोड़कर राजा से यह बात कही। शर्मिष्ठा ने कहा, नहुष नंदन, चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम, वरुण अथवा आपके महल में कौन किसी स्त्री की ओर दृष्टि डाल सकता है? अतएव यहाँ मैं सर्वथा सुरक्षित हूँ। महाराज, मेरे रूप, कुल और शील कैसे हैं यह तो आप सदा से ही जानते हैं। मैं आज आपको प्रसन्न करके यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऋतुदान दीजिए, मेरे ऋतुकाल को सफल बनाइए। ययाति ने कहा, शर्मिष्ठे, तुम दैत्यराज की सुशील और निर्दोष कन्या हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे शरीर अथवा रूप में सुई की नोक बराबर भी ऐसा स्थान नहीं है जो निंदा के योग्य हो। परंतु क्या करूँ, जब मैंने देवयानी के साथ विवाह किया था उस समय कविपुत्र शुक्राचार्य ने मुझसे स्पष्ट कहा था कि वृषपर्वा की पुत्री इस शर्मिष्ठा को अपनी सेज पर ना बुलाना। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, परिहास युक्त वचन असत्य हो तो भी वह हानिकारक नहीं होता। अपनी स्त्रियों के प्रति विवाह के समय, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय यदि कभी विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो वह दोषकारक नहीं होता। ये 5 प्रकार के असत्य पाप शून्य बताए गए हैं। महाराज, किसी निर्दोष प्राणी का प्राण बचाने के लिए गवाही देते समय किसी के पूछने पर अन्यथा असत्य भाषण करने वाले को यदि कोई पतित कहता है तो उसका कथन मिथ्या है। परंतु जहाँ अपने और दूसरे दोनों के ही प्राण बचाने का प्रसंग उपस्थित हो, वहाँ केवल अपने प्राण बचाने के लिए मिथ्या बोलने वाले का
असत्य भाषण उसका नाश कर देता है। ययाति बोले, देव, सब प्राणियों के लिए राजा ही प्रमाण है। यदि झूठ बोलने लगे तो उसका नाश हो जाता है। अतः अर्थ संकट में पड़ने पर भी मैं झूठा काम नहीं कर सकता। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, अपना पति और सखी का पति दोनों बराबर माने गए हैं। सखी के साथ ही उसकी सेवा में रहने वाली दूसरी कन्याओं का भी विवाह हो जाता है। मेरी सखी ने आपको अपना पति बनाया है, अतः मैंने भी बना लिया। राजन, महर्षि शुक्राचार्य ने देवयानी के साथ मुझे भी यह कहकर आपको समर्पित किया है कि तुम इसका भी पालन पोषण और आदर करना। आप उनके वचनों को मिथ्या ना करें। महाराज, आप प्रतिदिन याचकों को जो स्वर्ण, मणि, रत्न, वस्त्र, आभूषण, गौ और भूमि आदि दान करते हैं, वह बाह्य दान कहा गया है। वह शरीर के आश्रित नहीं है। पुत्र दान और शरीर दान अत्यंत कठिन है। नहुष-नंदन, शरीर दान से उपर्युक्त सब दान संपन्न हो जाता है। राजन, जिसकी जैसी इच्छा होगी उस मनुष्य को मैं मुँह मांगी वस्तु दूंगा। ऐसा कहकर आपने नगर में जो तीनों समय दान की घोषणा कराई है, वह मेरी प्रार्थना ठुकरा देने पर झूठी सिद्ध होगी। वह सारी घोषणा ही व्यर्थ समझी जाएगी। राजेंद्र, आप कुबेर की भांति अपनी उस घोषणा को सत्य कीजिए। ययाति बोले, याचकों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं दी जाएं, ऐसा मेरा व्रत है। तुम भी मुझसे अपने मनोरथ की याचना करती हो, अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। शर्मिष्ठा ने कहा, राजन, मुझे अधर्म से बचाइए और धर्म का पालन कराइए। मैं चाहती हूँ आपसे संतानवती होकर इस लोक में उत्तम धर्म का आचरण करूँ। महाराज, 3 व्यक्ति धन के अधिकारी नहीं हैं, पत्नी, दास और पुत्र। ये जो धन प्राप्त करते हैं वह उसी का होता है जिसके अधिकार में ये हैं, अर्थात पत्नी के धन पर पति का, सेवक के धन पर स्वामी का और पुत्र के धन पर पिता का अधिकार होता है। मैं देवयानी की सेविका हूँ और वह आपके अधीन है। अतः राजन, वह और मैं दोनों ही आपके सेवन करने योग्य हैं, अतः मेरा सेवन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, शर्मिष्ठा के ऐसा कहने पर राजा ने उसकी बातों को ठीक समझा। उन्होंने शर्मिष्ठा का सत्कार किया और धर्मानुसार उसे अपनी भार्या बनाया। फिर शर्मिष्ठा के साथ समागम किया और इच्छानुसार कामोपभोग करके एक दूसरे का आदर सत्कार करने के पश्चात दोनों जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान पर चले गए। सुंदर भौं तथा मनोहर मुस्कान वाली शर्मिष्ठा ने उस समागम में नृपश्रेष्ठ ययाति से पहले पहल गर्भ धारण किया। जन्मेजय, तदनंतर समय आने पर कमल के समान नेत्रों वाली शर्मिष्ठा ने देव बालक जैसे सुंदर एवं कमल नयन कुमार को उत्पन्न किया। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि ययायुत उपाख्याने 82तमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में ययायुत उपाख्यान विषयक 82वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।